नमस्कार, यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पीईटी को लेकर सबसे पहले हम जानकारी देंगे, फिर इसके बाद लेखपाल के बारे में कुछ बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल को भी दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में आपको बता दें, शामिल होने के लिए लगभग 21 लाख जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। राज्य सरकार की सेवाओं में जो है समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आयोग की ओर से आयोजित पैट के लिए आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा तो पहले ही समाप्त हो गई है कि आपको बता दें, लेकिन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने, आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करने के लिए 21 जून अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन आपको बता दें, पीईटी के लिए आयोग की वेबसाइट पर 21 जून तक कुल 28,28,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और लगभग 18 लाख आवेदन अंतिम रूप से सबमिट हुए थे। आयोग ने 21 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 25 जून कर दिया गया था। आपको बता दें, समय सीमा समाप्त होने तक कुल जानकारी क्या निकल कर आ रही है कि 21 लाख जो है आवेदन सबमिट किए गए। आयोग आपको बता दें मानकर चल रहा था कि 30 से 35 लाख आवेदन सबमिट होंगे, लेकिन आयोग के मुताबिक तो आंकड़ा नहीं पहुंचा, लेकिन 21 लाख आवेदन सबमिट हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 21 लाख आवेदन सबमिट हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि 21 लाख काफ़ी संख्या होती है। आप लोगों को ये समझना चाहिए, उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय होगा, क्योंकि 2 महीने के अंदर जो है सरकार पीईटी की परीक्षा को आयोजित करा लेगी। चूँकि आपको मालूम है, पीईटी के बाद जो है सेकंड स्टेज है और उसमें जो है लेखपाल और बाबू की वैकेंसी निकल रही है। आपको बता दें, लेखपाल की जो प्राप्त जानकारी हो रही है उसके अनुसार 8,000 से अधिक पद देखे जा रहे हैं और आपको बता दें बाबू के भी अच्छे खासे पद देखे जा रहे हैं। इस तरीके से सरकार विभिन्न विभागों में एकत्रित करके पद निकालने के मूड में है। आपको बता दें, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर और जानकारी देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह का के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली का फैसला लिया है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा आपको बता दें आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि समूह गा की भर्तियों के लिए भविष्य में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य है। पीईटी के अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। भर्तियों के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया गया। यहाँ पर एक जो है सवाल सभी अभ्यर्थियों के मन में ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार ने जो है पीईटी को लेकर जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से पीईटी के मिनिमम मार्क्स नहीं रखे हैं। अगर सरकार यहाँ पर 40 से 50 मिनिमम मार्किंग रख देती कि हाँ इतने कम से कम मिनिमम मार्किंग लानी और इससे ऊपर लाने वालों को ही जो है सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर मिनिमम मार्किंग नहीं रखी जाने की वजह से अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार की दिक्कतें और सवाल उठ रहे हैं कि उनको कितने मिनिमम नंबर लाने होंगे। ये बड़ा सवाल है, इस बारे में सरकार ने कोई भी जानकारी नहीं दी। सरकार का कहना है कि मैक्सिमम नंबर लाएं और जो अभ्यर्थी के नंबर आएंगी मैक्सिमम उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार कितने मैक्सिमम नंबर से मेरिट उठाती है और कितने नीचे तक ले जाती है। चूँकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ खाली चली जाती हैं, यानी कि 202 से 300 वैकेंसियाँ निकलती है, उसमें भी वैकेंसियाँ खाली चली जाती है। समझा जा सकता है कि जब ऊँट के मुँह में जीरा बराबर वैकेंसी निकलती है और उसमें भी योग्य उम्मीदवार सरकार को नहीं मिलते और वो वैकेंसियाँ खाली निकल जाती हैं। बहुत सारे विगत दिनों में पेपर हुए, उनके परिणाम हुए, देखने को मिला कि वैकेंसी खाली ही जा रही है। कारण पूछा गया तो बताया कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अभ्यर्थी जो है कोर्ट गए तो वहाँ से भी उनको निराशा मिली। चूँकि आपको मालूम है, जब आप फार्म भरते हैं तो आपसे पहले ही कह दिया जाता है कि सरकार फार्म की संख्या जो है आपको बता दें कम कर सकती है या फिर आपको बता दें संख्या बढ़ा सकती है। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है, वो सब अभ्यर्थियों को स्वीकार करना होगा। अब अभ्यर्थी ठहरा बेचारा, किसी तरीके से उसको नौकरी पाना है तो सरकार की हर एक बात माननी होगी। अब सरकार ने कुछ वैकेंसियाँ जो है खाली छोड़ी तो खाली ही छोड़ दी, क्योंकि भविष्य में आने वाली वैकेंसियों में उनको ऐड किया जाएगा। अब एक बार फिर से जो है नई वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी। अब ऐसे में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है सरकार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग कितना रखेगी, या फिर हाई लेवल से अगर चुना जाता है तो हाई लेवल से लो लेवल तक मार्किंग कितनी रखी जाएगी, उस हिसाब से पीईटी में नंबर कितने आना चाहिए। बहुत सारे सवाल जो है अभ्यर्थी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर बता दूं कि आपको क्या करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। पीईटी में अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड स्टेज में आप जा रहे हैं। वरना देखिए 21 लाख आवेदन बताए जा रहे हैं, लगभग आप इसको 21 लाख लेकर चलिए। इतने अभ्यर्थी अगर पेपर देंगे तो निश्चित तौर पर मेरिट तो बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो इसी हिसाब से आपको लेकर चलना। फिर से आपको बता देते 100 नंबर होंगे, इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और बाकी सब कुछ आना है। मैथ के कुछ सवाल होंगे और इंग्लिश के 4 से 5 सवाल होंगे। हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, रीजनिंग और जीके का भी वेटेज अच्छा खासा है, तो सभी पर आपको फोकस करना है। अगर मैं पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात करूं तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि इस बार
पीईटी में मैथ और इंग्लिश को भी ऐड किया गया है। चूँकि आपको मालूम है यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की भर्तियों में कभी मैथ और इंग्लिश को ऐड नहीं किया जाता, लेकिन सरकार ने मैथ और इंग्लिश को भी ऐड किया है। पता नहीं क्यों, सरकार कहीं न कहीं मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैलेंटेड अभ्यर्थी ही जो है सेकंड स्टेज में जाएँ। तो देखने वाली बात ये है कि कौन-कौन से अभ्यर्थी और कितने परसेंटेज से जो है फर्स्ट स्टेज के बाद चुने जाते हैं और सेकंड स्टेज में जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे युवा बाबू बनने का सपना देख रहे हैं, तो ग्राम विकास अधिकारी का, कहीं महिला सुपरवाइज़र का, तो कहीं पर आपको बता दें बीडीओ बनने का, और कहीं पर आपको बता दें लेखपाल बनने का भी सपना देख रहा है। चूँकि लेखपाल को लेकर आपको मालूम होगा 2 साल से ही लगातार अखबारों में खबर छप रही है कि कभी बताया जा रहा है 5,000 वैकेंसी, कभी 6,000, कभी 7,000। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताज़ा अपडेट के अनुसार 8,000 से ऊपर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में लेखपाल को देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि चकबंदी या फिर राजस्व, तो दोनों ही टोटल हैं ये। आप ये ना समझिए कि 8,000 चकबंदी में फिर 8,000 लेखपाल राजस्व में निकलेगी, तो ऐसा नहीं है। टोटल मैं बता रहा हूँ, और सरकार ऐसा भी नहीं करेगी कि पहले लेखपाल राजस्व की वैकेंसियाँ निकाल दी, फिर चकबंदी की निकाल दी। तो सब कुछ मिक्सअप करके वैकेंसियाँ भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। जो सेकंड स्टेज होगा मिक्स वैकेंसियों का होगा, और उसी के हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है। इतनी देर तक आपने इस खबर को देखा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम जीके की क्लास शुरू करें, तो कमेंट में जीके जरूर लिखिएगा। नमस्कार।